वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ यूज ऑफ इट। इट का वैसे तो अर्थ यह होता है दोस्तों, लेकिन इट का प्रयोग ऐसे जगह भी करते हैं जैसे कि इट का प्रयोग मौसम संबंधी जानकारी जैसे वर्षा, सर्दी, गर्मी, दिन रात, समय से संबंधित चीज़ों के लिए या कोई निर्जीव वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों में इट केवल सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ केवल सब्जेक्ट की तरह काम करता है। यहाँ इसका अर्थ कुछ भी नहीं होता। जब हम वर्षा, मौसम संबंधी या दिन रात या गर्मी के लिए हम यूज करते हैं इट का प्रयोग, तो यहाँ इट का अर्थ दोस्तों कुछ भी नहीं होता है। यह केवल इट सब्जेक्ट के रूप में केवल कार्य करता है। और वैसे इट का अर्थ दोस्तों यह होता है, तो यह वाले सेंटेंस में भी इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे स्ट्रक्चर है, देखिए इट, इसके बाद इज लगाएंगे, फिर अदर वर्ड। अदर वर्ड में आपका नाउन भी आएगा, एक्सेट्रा, तो सब उसमें आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देख लीजिए दिस माने भी यह होता है, इट माने भी यह होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों कि दिस का प्रयोग हम दोनों के लिए कर सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब सजीव और निर्जीव दोनों के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। बट दोस्तों जो इट का प्रयोग होता है यह केवल नॉन लिविंग के लिए होता है। जैसे यह एक कलम है तो इट इज अ पेन आप बोल सकते हो, या दिस इज अ पेन भी बोल सकते हो। बट अगर कहा जाए कि यह एक गाय है तो आप इट इज अ काऊ नहीं कह सकते, क्योंकि काऊ हमारी लिविंग है, प्राणी है। तो यहाँ पे आपको दिस लगाना है। तो दिस का प्रयोग हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ करते हैं, बोथ के साथ। बट इट का प्रयोग हमें केवल नॉन लिविंग के साथ करना है। और यहाँ पे यूज ऑफ इट की बात की जाए दोस्तों, तो इट का प्रयोग यहाँ केवल सब्जेक्ट की तरह होता है। यहाँ इट का अर्थ यह नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आज बहुत गर्मी है। ठीक है दोस्तों, है आया है तो इसमें इज का प्रयोग करना। अगर था थी थे आएगा तो आप वाज का प्रयोग करेंगे। और इट हमारा सिंगुलर होता है दोस्तों, तो इसके साथ इज ही आएगा केवल। और अगर पास्ट टेंस में होगा तो वाज आएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रेजेंट की पहचान क्या है कि है आएगा लास्ट में, और पास्ट वाले में था थी थे आएगा। ठीक है, तो आज बहुत गर्मी है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सेंटेंस में देखिए, अब गर्मी मौसम की बात की जा रही है, तो जब मौसम संबंधी चीज़ों के बारे में बात की जाए, वर्षा, सर्दी, गर्मी, दिन रात, तो इन सब चीज़ों में हम इट का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कहीं पे यह नहीं लगा है, बट यहाँ पे हम इट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधी चीज़ें हैं, तो इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। यहाँ इट का अर्थ कुछ भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इट, इसके बाद इज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद बहुत गर्मी, तो बहुत गर्मी की अंग्रेजी होगी दोस्तों वेरी हॉट, वेरी हॉट। और आज का हो जाएगा दोस्तों टुडे। अगर इसको ऐसे आप कहें कि टुडे इज वेरी हॉट, तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जहाँ पे भी मौसम संबंधी जानकारी दी जाए, दिन रात हो या समय हो या सर्दी गर्मी की बात की जाए, तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग हम दोस्तों करते हैं। तो इट हमें पहले लगाना है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। आज मंगलवार है, आज मंगलवार है। ठीक है दोस्तों, तो इस ये भी है, दिन का नाम है, तो किसी भी दिन का नाम, समय, दिन रात, ये सब आए तो ऐसे में आपको इट का प्रयोग करना है। तो इट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा। है की अंग्रेजी दोस्तों यहाँ इज हो जाएगी। यहाँ मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है इज, प्रेजेंट टेंस में है, तो है आएगा, पास्ट में यही होगा तो था करके आएगा, तो आपको वाज लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो इट इज ट्यूजडे, मंगलवार का हो जाएगा इट इज ट्यूजडे। और आज का हो जाएगा दोस्तों टुडे, इट इज ट्यूजडे टुडे, आज मंगलवार है। कल ठंड थी, कल ठंड थी, ठंडी थी या ठंड थी। तो यहाँ पे देखिए थी आया दोस्तों, तो यहाँ पे आपको इज की जगह वाज लगाना है, और इट इसमें भी प्रयोग होगा। ठीक है, तो मौसम संबंधी जब भी चीज़ें आए या समय संबंधी, तो वहाँ पे दोस्तों हम
इट का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, और यहाँ इट का अर्थ कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे वाज लगेगा दोस्तों, क्योंकि था आया है तो था आने पे आपको वाज लगाना है इट के बाद, और अगर है आया है तो इज लगाना है। तो इट वाज ठंड का हो जाएगा दोस्तों कोल्ड, इट वाज कोल्ड। और कल का दोस्तों पास्ट में आपको पता ही है यस्टरडे होता है, तो यस्टरडे हो जाएगा। कल ठंडी थी या कल बहुत ठंड थी, इट वाज कोल्ड यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 10 बजे हैं। ठीक है दोस्तों, जब बजे आए ऐसे टाइम के बारे में, समय की बात की जाए तो समय के लिए भी दोस्तों हम इट का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा इट इज 10 o'clock, इट इज 10 o'clock, इट इज 10 o'clock। 10 बजे हैं। ऐसे 12 बजे हो तो इट इज 12 o'clock, 6 बजे हैं इट इज 6 o'clock, 5 बजे इट इज 5 o'clock, 7 बजे हैं इट इज 7 o'clock। तो ऐसे जब बजे आए तब भी आपको इट का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के रूप में। इट इज 10 o'clock, 10 बजे हैं। अगर कहा जाए 9:30 बजे हैं, 9:30 बजे हैं, बजे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका हो जाएगा इट इज। जब है आएगा तो आपको इज लगाना है, और था थी थे आएगा तो वाज लगाना है। ठीक है दोस्तों, 9:30 बजे हैं तो हो जाएगा इट इज 9:30, इट इज 9:30, इट इज 9:30। 9:30 बजे हैं तो इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे इट इज 9:30। अगर 9:15 बजे होगा तो इट इज 9:15 हो जाएगा। 9:15 बजे कहा जाए तो इट इज 9:15। ठीक है दोस्तों, 9:30 बजे हैं, इट इज 9:30। 12 बजे हैं तो इसका भी हो जाएगा दोस्तों इट इज 12 o'clock। 12 बजे हैं, इट इज 12 o'clock। अगर कहा जाए 12:30 बजे हैं तो इट इज 12:30, इट इज 12:30, 12:30 बजे हैं। अगर कहा जाए 7:15 बजे हैं, ठीक है दोस्तों, 7:15 बजे हैं, तो इट इज। अब सवा के लिए दोस्तों क्वार्टर होगा, ठीक है, एक का चौथाई क्वार्टर ही होता है, तो 7:15 यानी क्वार्टर हो गया। इट इज क्वार्टर पास्ट, इट इज क्वार्टर पास्ट। इसके बाद आपको लिखना है इट इज क्वार्टर पास्ट 7, इट इज क्वार्टर पास्ट 7, 7:15 बजे है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो सवा में जब आए तो क्वार्टर आपको लगाना है, हाफ में आए तो हाफ पास्ट, साढ़े में आए तो हाफ पास्ट, अगर सवा में आए तो क्वार्टर पास्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और पूरे वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 7:45 बजे हैं। ठीक है दोस्तों, अब 7:45 बजे हैं। मान लीजिए 7:15 हो गया, 7:15 हो गया, 7:15, 7:45 मतलब 8 में 15 मिनट कम है। तो इसको जब आपको लिखना हो तो यहाँ भी दोस्तों इट का ही प्रयोग होगा। तो इट इज जब पौने में होगा मतलब 8 से कम में होगा, तो कम के लिए आपको Q2 लगाना है। ठीक है दोस्तों, इट इज Q2, कम के लिए Q2 लगाएंगे, और ज़्यादा के लिए जैसे सवा में आएगा तो आप Q5 लगाएंगे, और अगर पौने में आएगा तो Q2, इट इज Q2 8, इट इज Q2 8, 7:45 बजे हैं, यानी 8 बजने में 15 मिनट कम है, तो इट इज Q2। जब कम होगा तो आपको 2 लगाना है। ठीक है दोस्तों, और जब सवा में आए तो क्वार्टर पास्ट। ठीक है, अगर मिनट की बात की जाए तो मिनट में भी दोस्तों आप उसको भी आप बोल सकते हो इंग्लिश में। जैसे अगर कम होगा तो कम के लिए आपको 2 लगाना है,
ठीक है दोस्तों, जितना समय कम हो, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि 10 बजने में 2 मिनट कम है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कम है के लिए आपको टू यूज करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे 10 बजने में 2 मिनट कम है, ऐसे भी आदमी बोल देता है कितना टाइम हो रहा है, तो आप बोलते हैं कि 10 बजने में 2 मिनट कम है, या 10 बजने में 5 मिनट कम है, या 10 बजने में 8 मिनट कम है। अगर 15 मिनट तक है तो क्वार्टर आप लिखेंगे, 7:45 जैसे लिखा हुआ है, 7:45 बजे हैं, 8:45 बजे हैं तो इट इज क्वार्टर टू 9, 9:45 बजे हैं इट इज क्वार्टर टू 10, 11:15 बजे हैं इट इज क्वार्टर टू 11। तो 15 मिनट का अगर होगा तो पौने में आएगा तो क्वार्टर टू, और 7:15 बजे हो तो इट इज क्वार्टर पास्ट 8। तो क्वार्टर पास्ट लिखना है, और पौने में आएगा यानी कम में होगा उस टाइम के अंदर तो क्वार्टर टू। और अगर मिनट की बात की जाए, जैसे मिनट में बताया जाए कि 2 मिनट कम है, 3 मिनट कम है, 4 मिनट कम है, तो यहाँ कम के लिए दोस्तों टू लगाना है। तो इसमें भी इट का ही प्रयोग करना है दोस्तों, क्योंकि यह समय को बता रहा है। तो समय, वर्षा, सर्दी, गर्मी, मौसम संबंधी के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे इट का अर्थ दोस्तों कुछ भी नहीं है, केवल सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इट इज, यह इज जो है कि अंग्रेजी है, इट इज। अब मान लीजिए 10 बजने में 2 मिनट कम है तो लिखेंगे इट इज 2, 2 मिनट कम है तो 2 लिखेंगे, 2 का मतलब 2, और 2 का मतलब कम है, और कितने बजने में, 10 मिनट बजने में, इट इज 2 to 10, इट इज 2 to 10, 10 बजने में 2 मिनट कम है तो इट इज 2 to 10, यानी 10 यानी 10, 10 में कम है कितना, 2 मिनट, 2 का मतलब 2, तो इट इज 2 to 10 यानी 10 बजने में 2 मिनट कम है। अगर कहा जाए 10 बजने में 3 मिनट कम है तो इट इज 3 to 10, ऐसे हो जाएगा। अगर 10 बजने में 4 मिनट कम है इट इज 4 to 10। अगर कहा जाए 10 बजने में 5 मिनट कम है तो इट इज 5 to 10। तो ऐसे ही जितना मिनट कम होगा, तो यहाँ पे आप 2 मिनट है तो 2 लिखेंगे, 3 मिनट होगा 3, 4 मिनट होगा 4, 5 मिनट होगा तो 5, ऐसे आप लिख सकते हैं। जैसे 11 बजने में 5 मिनट कम है, मिनट कम है। ठीक है दोस्तों, 11 बजने में 5 मिनट कम है। ठीक है दोस्तों, तो इट इज, अब 5 मिनट कम है तो 5 लिखेंगे यहाँ पे, 5 to 11, 5 यानी 5 मिनट, 2 माने कम है, 11 यानी 11 बजने में, इट इज 5 to 11 यानी 11 बजने में 5 मिनट कम है। तो जितना मिनट आप कम होगा उतना आप लिखेंगे, 5 मिनट कम है तो 5 to, 3 मिनट कम है तो 3 to, यानी कम के लिए 2 का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, कम की अंग्रेजी है 2, तो जितने मिनट कम होंगे उतना 2 आप लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात कर रहे हैं दिस और इट में अंतर क्या है दोस्तों। तो दिस का प्रयोग आपने देखा पहले ही कि दिस जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ हम यूज करते हैं, और इट का प्रयोग हम केवल नॉन लिविंग के साथ करते हैं, यानी निर्जीव चीजों के लिए। जैसे कहा जाए कि यह एक घड़ी है, तो जैसा कि आपको पता ही है कि दिस माने भी यह होता है, इट माने भी यह होता है, लेकिन हम दिस का प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग बोथ दोनों के साथ करते हैं, बट इट का प्रयोग हम केवल नॉन लिविंग के साथ ही करते हैं, लिविंग के साथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यह एक घड़ी है, तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, दिस इज अ वॉच, दिस इज अ वॉच, या आप इसको लिख सकते हो और करके इट इज अ वॉच, इट इज अ वॉच, यह एक घड़ी है। आपका ये दोनों सेंटेंस दोस्तों सही होगा, ये दोनों आपका गलत नहीं है। आप दिस का भी प्रयोग कर सकते हैं और इट का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दिस का प्रयोग दोनों के साथ होता है, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सजीव और निर्जीव दोनों के साथ होता है, वस्तुओं के साथ प्रयोग होता है। और इट का प्रयोग दोस्तों हमारा केवल निर्जीव के साथ होता है। तो घड़ी हमारी क्या है, निर्जीव है, तो यहाँ इट का प्रयोग भी हो गया इसी वजह से कि इट इज अ वॉच।
या आप इसको ये भी बोल सकते हो कि दिस इज अ वॉच, दोनों आपका सही होगा। ठीक है, अगर कहा जाए कि यह एक गाय है, यह एक गाय है, ठीक है दोस्तों, तो गाय हमारी क्या है, लिविंग है, यानी इसमें जान होती है काऊ में, तो यहाँ पे ईट का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे ईट का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि दिस का ही प्रयोग यहाँ पे चलेगा, क्योंकि दिस हमारा दोनों के साथ आता है, लिविंग के साथ और नॉन लिविंग दोनों के साथ, बोथ के साथ हम यूज करते हैं, बट ईट का प्रयोग केवल नॉन लिविंग के साथ होता है। तो दिस इज अ, एक की अंग्रेजी अ हो जाएगी, काऊ, गाय की अंग्रेजी काऊ हो जाएगा, दिस इज अ काऊ। अगर यहाँ पे हम इट इज अ काऊ लिख देते हैं दोस्तों तो गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि काऊ हमारी लिविंग है, लिविंग प्राणी है, इसमें जान होती है, तो लिविंग चीज़ों में यानी सजीव में हमें दिस का ही प्रयोग करना है, और जो नॉन लिविंग होगा तभी ईट का प्रयोग हमें करना है। और दिस का प्रयोग हम दोनों के साथ कर सकते हैं, लिविंग के साथ भी और नॉन लिविंग के साथ भी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। गर्मी का मौसम था, गर्मी का मौसम था, तो यह मौसम संबंधी है। तो आगे आपने देखा ही है कि इसकी पहचान में कि मौसम संबंधी जब भी जानकारी दी जाएगी तो वहाँ पे इट का ही प्रयोग होता है दोस्तों। तो यहाँ पे इट जो है सब्जेक्ट का काम करता है, इट। अब यहाँ पे दोस्तों वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि था लगा है, जब पास्ट टेंस में होगा तो वाज लगाएंगे, प्रेजेंट में होगा तो इज लगाएंगे। ठीक है, तो इट वाज समर, इट वाज समर, गर्मी का मौसम था। अब समर आप लिख देंगे तो भी आपका सही है, गर्मी की अंग्रेजी लिखने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि समर का मतलब ही होता है गर्मी का मौसम। तो यहाँ पे समर सीजन लिखने की जरूरत नहीं है, समर लिख दिए मतलब गर्मी का मौसम हो गया। कल बहुत गर्मी थी, कल बहुत गर्मी थी, तो इट वॉज वेरी हॉट, बहुत का हो जाएगा दोस्तों वेरी, और गर्मी का हो जाएगा दोस्तों हॉट। और कल की अंग्रेजी आपको पता है दोस्तों कि पास्ट टेंस में यस्टरडे होता है, यस्टरडे। कल बहुत गर्मी थी, इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे, कल बहुत गर्मी थी। अब इसको अगर ऐसे आप बनाएं कि यस्टरडे वाज वेरी हॉट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे सेंटेंस में आपको इट का ही प्रयोग करना है दोस्तों। जुलाई का महीना था, जुलाई का महीना था, तो इट वाज मंथ ऑफ, इट वाज मंथ ऑफ जुलाई। ऑफ माने होता है दोस्तों काके की अंग्रेजी, यह हमारा प्रीपोजिशन है। तो मंथ यानी महीना, ऑफ माने काके की, और जुलाई की अंग्रेजी पता है ये जुलाई होता है। तो इट वाज मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई का महीना था। दिसंबर का महीना है, दिसंबर का महीना है, तो है लगा होगा तो इज लगाएंगे, था थी थे होगा तो वाज लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इट इज मंथ ऑफ, इट इज मंथ ऑफ दिसंबर, इट इज मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर का महीना है, तो इट इज मंथ ऑफ दिसंबर। तो ऐसे जब भी महीने का नाम आए, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना तो मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर का महीना तो मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर का महीना तो मंथ ऑफ अक्टूबर, तो ऐसे आपको करना है और इट का प्रयोग सब में होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और पूरे वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। तो क्लियर हो गया कि इट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे कर रहे हैं दोस्तों, और ऐसे इट का अर्थ यह भी होता है, तो यह के लिए भी हम यूज करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं ऐसे सेंटेंस में नॉन लिविंग के साथ। और दिस का भी प्रयोग करते हैं, दिस माने भी यह होता है, इट माने भी यह होता है, लेकिन दिस का यही है कि दिस हमारा लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ यूज होता है, करते हैं, बट इट का प्रयोग केवल हम नॉन लिविंग के साथ करते हैं। और साथ साथ
ऐसे जैसे मौसम संबंधी जानकारी जिसमें यह नहीं लिखा हुआ है फिर भी हम इट का प्रयोग कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के रूप में ऐसे इट का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, कल रविवार था, कल रविवार था, तो इट वॉज संडे, इट वॉज संडे यस्टरडे, कल का हो जाएगा यस्टरडे, इट वॉज संडे यस्टरडे। तो जब पास्ट में होगा तो वाज लगाएंगे, प्रेजेंट टेंस में होगा तो इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, और पास्ट की पहचान आपको पता ही है कि था आएगा करके और उसमें है करके आएगा और इसमें था थी या करके आएगा। तो जान लीजिए पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में वाज, प्रेजेंट टेंस होगा तो ऐसे इज का प्रयोग करेंगे, है आने पे इज और था थी थे आने पे वाज का प्रयोग करना है। और इट यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं इट वाले। यह एक किताब है, यह एक किताब है, तो इट इज अ बुक, यह एक किताब है, इट इज अ बुक। या आप इसको लिख सकते हैं दिस इज अ बुक, भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। तो देखिए दोस्तों, यह की अंग्रेजी दोनों है, दिस और इट दोनों, दिस माने भी यह होता है, इट माने भी यह होता है। ठीक है, बट यही है कि दोनों के यूज में आपको अंतर पता ही है, पहले मैंने बताया भी है इसको कि दिस का प्रयोग हम दोनों के लिए कर सकते हैं, लिविंग के लिए और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज करते हैं, लेकिन इट का प्रयोग केवल हम नॉन लिविंग के साथ करते हैं। तो किताब हमारी दोस्तों नॉन लिविंग है, इसमें जान होती नहीं है, तो यहाँ पे इट भी सही है आपका और दिस भी सही हो जाएगा क्योंकि दिस दोनों के साथ आता है। तो दिस इज अ बुक भी आप इसको बोल सकते हो या इट इज अ बुक भी आप बोल सकते हो। यह एक सेव है, यह एक सेव है, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, दिस इज एन एप्पल। अब यहाँ पे दोस्तों एक ही जगह एन का प्रयोग हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जब भी हम जो नाउन लिख रहे हैं, अगर नाउन का पहला लेटर दोस्तों वावल साउंड है तो आपको एन लगाना है क्योंकि यह हमारा काउंटेबल के साथ आता है। ए और एन का प्रयोग हमारा दोस्तों काउंटेबल के साथ यूज होता है। तो अगर जो हम नाउन लिख रहे हैं ए या एन के बाद अगर उसका पहले लेटर का साउंड ध्वनि अगर स्वर की ध्वनि है तो एन का प्रयोग करेंगे, अगर व्यंजन की ध्वनि होगी तो ए का। आप जैसे बुक में ब आ रहा है तो ब हमारा कॉन्सोनेंट है, मतलब अ से लेकर के अह तक के बीच का अक्षर आता है तो जान लीजिए वो स्वर है। और अगर क से ज्ञ के बीच का अक्षर आता है हिंदी अक्षर तो जान लीजिए वो व्यंजन है। तो एप्पल में ए आ रहा है दोस्तों, ए हमारा क्या है, स्वर है, अ से अह के बीच आता है, ए है तो स्वर है, तो इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हो जाएगा एक के लिए। और यहाँ पे बुक में ब आ रहा है तो ब हमारा व्यंजन है तो इसलिए ए का प्रयोग हुआ। तो ऐसे स्वर और व्यंजन देकर के ए और एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज एन एप्पल, या आप इसको यह भी बोल सकते हो इट इज एन एप्पल, तब भी आपका यह सही होगा क्योंकि एप्पल जो है आपका निर्जीव है, नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग के साथ आप इट का प्रयोग भी कर सकते हैं और दिस का तो कर ही सकते हैं, दिस का तो दोनों के साथ होता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं इट वाले, जैसे बाहर अंधेरा है। ठीक है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, इसमें भी इट का प्रयोग होगा, इट इज, अंधेरे का हो जाएगा दोस्तों डार्कनेस, इट इज डार्कनेस। और बाहर के लिए हो जाएगा दोस्तों आउटसाइड, इट इज डार्कनेस आउटसाइड, बाहर अंधेरा है, इट इज डार्कनेस आउटसाइड। वर्षा हो रही है तो ऐसे में भी दोस्तों इट का प्रयोग करेंगे, इट इज हो जाएगा, है तो इज होगा, इट इज रेनिंग, वर्षा का रेन होगा और रही के लिए आईएनजी लग जाएगा, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। तो वर्षा सर्दी गर्मी जाड़े का मौसम था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी इट का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पे था आया है तो दोस्तों यही ध्यान देना, था आने पे वाज आपको लगाना है, आने पे इज लगाना है। जाड़े का मौसम था तो इट वाज
विंटर, इट वाज विंटर। आप सीजन भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तब भी आपका सही है, इट वाज विंटर। जाड़े का मौसम था, इट वाज विंटर। कल रविवार होगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसे फ्यूचर में भी आ जाता है होगा, होगी, होगे। तो होगा, होगी, होगे आने पे आपको विल बी का यूज करना है, ठीक है, होगा की अंग्रेजी। तो इसमें भी इट का प्रयोग होगा, इट, तो विल बी लग जाएगा इसमें दोस्तों। जब फ्यूचर में होगा तो विल बी, होगा होगी के लिए आपको विल बी यूज करना है। तो इट विल बी संडे, रविवार का हो जाएगा दोस्तों संडे, इट विल बी संडे। अब यहाँ पे कल की अंग्रेजी दोस्तों टुमारो हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में है तो फ्यूचर में कल की अंग्रेजी दोस्तों होती है टुमारो। अब पास्ट में वही यस्टरडे होता है। रात का समय था, ठीक है दोस्तों, रात का समय था। तो यहाँ भी दोस्तों इट का प्रयोग हुआ, इट वॉज, था है तो वाज लगेगा, इट वाज नाइट, इट वाज नाइट, रात का समय था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अंधेरा हो रहा है, तो यहाँ भी दोस्तों इट का प्रयोग होगा, इट इज, और हो रहा के लिए गेटिंग डार्क लगेगा, अंधेरा हो रहा होने का, इट इज गेटिंग डार्क, इट इज गेटिंग डार्क। अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। उजाला हो रहा है, इट इज गेटिंग लाइट। प्रकाश हो रहा है या उजाला हो रहा है तो इट इज गेटिंग लाइट हो जाएगा। जैसे कल वर्षा होगी, तो इसमें भी होगी लगा यानी फ्यूचर टेंस है। तो यहाँ पे दोस्तों विल बी का प्रयोग करेंगे। जब होगा होगी आएगा तो विल बी, और था थी थे आएगा तो वाज, और है आएगा तो इज। तो इट विल बी, इट विल बी रेन, इट विल बी रेन। और कल का दोस्तों आपको पता ही हो जाएगा टुमारो, फ्यूचर में होगा कल तो टुमारो, पास्ट में होगा तो यस्टरडे, टुमारो। इट विल बी रेन टुमारो, कल वर्षा होगी। आज छुट्टी है, तो इसमें भी दोस्तों इट का प्रयोग होगा, इट, क्योंकि समय का बोध करा रहा है तो समय, वर्षा, सर्दी, गर्मी सबके लिए इट का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के रूप में। तो इट इज हो जाएगा क्योंकि इसमें है आया है, प्रेजेंट टेंस है। तो इट इज हॉलीडे, छुट्टी का दोस्तों हो जाएगा हॉलीडे, इट इज हॉलीडे टुडे, आज का हो जाएगा दोस्तों टुडे, इट इज हॉलीडे टुडे। आज छुट्टी है, आज छुट्टी थी अगर होता तो इट वाज हॉलीडे टुडे हो जाता। अगर यह होता कि आज छुट्टी होगी तो इट विल बी हॉलीडे टुडे। तो ऐसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस में इट का प्रयोग होता है दोस्तों। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।